वो उठे, किसी ने कहा बांध लो, जनक ने छल किया, मेरे साथ जनक ने छल किया। जो राजा थे गाल बजाने वाले, उन्होंने कहा बांध लो, पकड़ लो, बंदी बना लो, लेकिन उठा कोई नहीं। लक्ष्मण जी देख रहे थे कौन बोल रहा है, उठे कोई नहीं, कह सब रहे हैं। किसी ने कहा यदि जनक सहायता करे युद्ध में जनक को भी जीत लो। किसी ने कहा तुम उठो, वो बोला हम क्यों उठे, तुम उठो। बोले तुम उठो, बोले तुम उठो, उठा कोई नहीं। उसी समय परशुराम जी आते हैं, और जब परशुराम जी आए महाराज, सारे क्षत्रिय सब शांत हो गए महाराज, प्रणाम करने लगे। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, यहाँ कौन थे? बोले यहाँ सूर्य थे, बालक थे, उदय उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। बोले बालक पतंग, बालक सूर्य रघुवर थे, तो अब पतंगा आ गए। परशुराम जी आए महाराज, सारे राजा निष्प्राण हो गए, सब प्रणाम किए। सबको जिसके तरफ देखे मानो प्राणे नहीं है, जिनके तरफ दृष्टि पड़े मानो प्राण नहीं है। कारण पूछे, जनक जी बताए। फिर परशुराम जी क्रोध किए, बहुत लंबा संवाद हुआ। परशुराम जी के संवाद को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। इतना निवेदन करें कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी विवाह के बाद आए। जब विवाह हो गया और जनकपुर से बारात लौट रही थी तब आए परशुराम। लेकिन वाल्मीकि मानस में बोले उसी समय आए जब धनुष टूटा। आते हैं वाल्मीकि रामायण में जब वर्णन करते हैं कि जब परशुराम जी आए तो दशरथ जी ने जब उनको देखा तो दशरथ जी बेहोश हो गए कि आज तो बचेंगे नहीं महाराज, आज बचेंगे नहीं, आज हम और हमारे पुत्र सारे सूर्यवंशी मारे जाएंगे। लेकिन मानस में ऐसा वर्णन नहीं आता। परशुराम जी आए, भगवान ने परशुराम के संदेह को दूर किया। फिर परशुराम जी जाते हैं अपना धनुष दे करके। इधर फिर विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा कि अब आगे क्या हो। जनक जी ने कहा कि आगे क्या हो, तो विश्वामित्र जी ने कहा हे राजन, तुम्हारा जो प्रस्ताव था कि जो धनुष तोड़ेगा विवाह करेंगे, प्रस्ताव के अनुसार तो विवाह हो गया, लेकिन अब जो वैदिक रीति है, जो कुल रीति है, वैदिक रीति है, उसको किया जाए। फिर तो जनक जी ने जनकपुर को सजाया, जनकपुर को सजाया और फिर सेवक भेजते हैं अयोध्या। अयोध्या में जब सेवक आता है और कहता है हम जनकपुर से आए हैं, जनकपुर से आए हैं, और ये बात जा करके दशरथ जी को समझा दो कि जनकपुर से आए हैं, पत्रिका लेकर के आए हैं। तो जो द्वारपाल थे वो गए, बोले महाराज जनकपुर से कोई आया है, पत्रिका लेकर के आया है। जनक जी का पत्रिका है, गुरु विश्वामित्र का पत्रिका, गुरु विश्वामित्र जी ने पत्र दिया है। अब इतना जब दशरथ जी सुने तो भैया जल्दी बुलाओ, भैया जल्दी बुलाओ। उन दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं अरे भैया कहो कुशल दोबारे, भैया कहो कुशल दोबारे, भैया कहो कुशल दोबारे, भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी
कहु कुशल दो बारे। हे भैया प्रेम से मारे, ये बताओ दोनों लड़के कुशल हैं? दूतों ने कहा कि राजन बहुत बढ़िया है, एकदम कुशल है, बहुत बहुत अच्छे हैं। तब दशरथ जी ने कहा कि तुम नीके निज नयन निहारे, अर्थात दो वर्ड भैया, आपने देखा है आपके नेत्र अच्छे हैं, हमारे नेत्र तो बेकार हो गए, हम तो देखे ही नहीं पाए। दूसरा भाव ये कि निज नयन निहारे, आपने अपने आंखों से देखा या कहा सुना है हो? बड़ा सुंदर संवाद हुआ। बताए कि महाराज जी आपके पुत्रों ने धनुष को तोड़ दिया है और परशुराम भी आए थे और उनके मान का मर्दन भी कर दिए हैं। हम पत्रिका लेकर के आए हैं कि आप लोग विवाह की तैयारी करके जनकपुर पहुँचे और राम सीता का विवाह हो। अब तो महाराज भरत जी बाहर खेल रहे थे, भरत जी सुन पाए, दौड़ते दौड़ते आए और पत्र को हृदय से लगा करके नाचने लगे। हम पाती लेके आवत बनी पार से, जय हो भैया जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बनी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से। जिनकर नाम बाटे सिया, राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है, उनका शादी हुई है कौशल राजकुमार। राजा जनक दरबार से ना, दरबार से राजा जनक दरबार से ना। जब जन ले बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले, सीधे शांति रूप जब जन ले बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया, रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बनी पार से, राजा जनक दरबार से।
जुटले बड़े बड़े भट भूप धनुआ देख के भैले चूप जुटले बड़े बड़े भट भूप धनुआ देख के भैले चूप दिल भर धन से उठल दिल भर धन से उठल ना कौनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से हम तो बापी लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से महाराज पत्रिका आई